प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय के बीए पार्ट सेकंड के भूगोल विषय का पेपर सेकंड अपन पढ़ रहे हैं। और पिछली कक्षा में अपन ने राजस्थान के सामान्य जानकारियां अपन ने ली, या राजस्थान का सामान्य परिचय अपन ने पढ़ा था। जैसा कि अपन को पता है कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर 33 ज़िले हैं और आज अपन राजस्थान के भौतिक विभाग के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर भौतिक विविधताएं भी पाई जाती हैं। एक और रेतीला मैदान है, दूसरी ओर अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं, पूर्व में पूर्वी मैदान है और पठारी भाग है। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर मैदानी, पठारी, पहाड़ी और मरुस्थलीय सभी प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। तो राजस्थान के भौतिक विभाग में अगर अपन मानचित्र में देखें तो राजस्थान के पश्चिम में मरु प्रदेश है। इधर देखिए, राजस्थान के पश्चिम में मरु प्रदेश है जो थार मरुस्थल का ही विस्तार है। मध्य में अरावली पर्वत श्रेणी है, पूर्व में पूर्वी मैदान है और दक्षिण में दक्षिणी पूर्वी पठार, या जिसको दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार कहते हैं। तो इस तरह से राजस्थान को भौतिक विभागों में अगर अपन विभाजन करें तो 4 भाग हैं। इधर देखिए, पश्चिमी रेतीला मैदान या जिसे मरु प्रदेश कहते हैं, दूसरा अरावली पर्वत श्रेणी या पहाड़ी प्रदेश जिसे कहते हैं, तीसरा पूर्वी मैदान या पूर्वी बेसिन, और चौथा दक्षिण पूर्वी पठार या दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार। अब अपन सबसे पहले पश्चिमी रेतीले मैदान या मरु प्रदेश की बात करते हैं। तो पश्चिमी रेतीला मैदान या मरु प्रदेश जो है, ये देखिए इधर पश्चिम में, इधर पाकिस्तान से लेके और इधर ये अरावली पर्वत श्रृंखला तक इसका विस्तार है। तो पश्चिमी मरु प्रदेश को, ये जो आप इधर देख रहे हैं, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इसे पूर्वी राजस्थान से अलग करती है। 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा का मतलब है इस रेखा के पूर्व में राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इस रेखा के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो ये जो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, जो यहाँ आप डॉट डॉट से देख रहे हैं, ये राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। तो जहाँ 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये वाला भाग पूर्वी राजस्थान और ये वाला भाग पश्चिमी राजस्थान। अब पश्चिमी राजस्थान में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पश्चिमी रेतीला मैदान या मरु प्रदेश है। अब जो पश्चिमी रेतीला मैदान या मरु प्रदेश है, ये वापस पुनः 2 भागों में विभाजित है। इसको ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है और ये जो मैंने पहले बताई थी, ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा थी। तो मरु प्रदेश को जो 2 भागों में विभाजित करती है, इसके इधर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है पश्चिम में, और इसके इधर पूर्व में 25 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। तो जहाँ 25 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है उसे अर्धशुष्क मैदान कहते हैं, और जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे रेतीला शुष्क मैदान या इसे शुष्क मैदान कहते हैं। साधारणतः अपन देखें कि ये शुष्क मैदान और ये अर्धशुष्क मैदान, इधर वाला भाग अर्धशुष्क मैदान और इधर वाला भाग शुष्क मैदान। तो ये हुआ अपना रेतीला मैदान या पश्चिमी रेतीला मैदान, और ये थार के मरुस्थल का ही विस्तार है। इसके बाद पश्चिमी रेतीले मैदान में वापस इसे 2 भागों में बांटा गया है। शुष्क मैदान को भी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त मरु प्रदेश। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन मरु प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इसके विभाजन बता देती हूँ। दूसरा जो अर्धशुष्क मैदान है, ये जो आप इधर देख रहे हैं अर्धशुष्क मैदान है, ये वापस 4 भागों में विभाजित है। जहाँ से लूनी नदी प्रभावित होती है वो लूनी बेसिन, दूसरा शेखावाटी प्रदेश, तीसरा नागौर उच्च प्रदेश और चौथा घग्गर प्रदेश। फिर मरु प्रदेश के जब इधर पूर्व में आते हैं अपन, तो इधर देखिए मानचित्र में ये अरावली पर्वतमाला है यहाँ के बीच में। ये राजस्थान के सिरोही, उदयपुर से लेकर यहाँ पे अलवर और दिल्ली तक ये आगे चली जाती है। तो वापस अरावली पर्वतमाला है, इसे भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे उत्तर में उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश जिसे अलवर खंड कहते हैं, दूसरा मध्य अरावली प्रदेश जिसे जयपुर खंड भी कहते हैं, तीसरा
भोराट का पठार या मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र जिसे उदयपुर खंड कहते हैं, और चौथा दक्षिणी अरावली या इसे आबू खंड कहते हैं। तो ये अरावली पर्वतमाला। फिर उसके बाद पूर्व में है ये पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान या पूर्वी बेसिन। वापस अपन इधर देखें, पूर्वी मैदान या पूर्वी बेसिन को वापस 3 भागों में विभाजित किया गया है। चंबल बेसिन जहाँ पे चंबल नदी प्रवाहित होती है, बनास बेसिन जहाँ पे बनास नदी प्रवाहित होती है, और छप्पन बेसिन या माही बेसिन। इसके दक्षिण में अगर अपन इधर आएँ, पूर्वी मैदान के दक्षिण पूर्व में दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार या दक्षिण पूर्वी पठार जिसे अपन कहते हैं, ये 2 भागों में विभाजित है, विंध्यन भूमि और दक्कन लावा भूमि। तो इस तरह से अपन ने देखा कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो 4 भागों में विभाजित है, मरुस्थलीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश। तो चारों प्रकार की स्थलाकृतियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं। अब सबसे पहले अपन पश्चिमी मरु प्रदेश या पश्चिमी रेतीले मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो पश्चिमी रेतीले मैदान के अगर अपन देखें पूरे मरु प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पे पश्चिमी रेतीला मैदान के अंदर राजस्थान के 12 जिले सम्मिलित हैं। इधर आप देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और पाली। तो पश्चिमी मरु प्रदेश के अंदर राजस्थान के 12 जिले सम्मिलित हैं। और पश्चिमी मरु प्रदेश को जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अरावली पर्वतमाला इसके जल विभाजक का काम करती है। जल विभाजक का मतलब होता है कि इससे पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ इधर बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में आके विलीन हो जाती हैं। अब अपन पश्चिमी रेतीले मैदान के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अब ये आप दूसरा मानचित्र देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी रेतीला मैदान है। जैसे पहले मानचित्र में मैंने बताया कि ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इसको पूर्वी राजस्थान से अलग करती है। अब जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, अब आप देख रहे हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई। इसकी जो लंबाई है ये 640 किलोमीटर है, 640 किलोमीटर, और इसकी पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है। लंबाई इसकी 640 किलोमीटर और चौड़ाई 300 किलोमीटर है। तो अगर अपन अक्षांशीय विस्तार देखें तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इधर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इधर उत्तर में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। तो अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार इधर जहाँ से पाकिस्तान की सीमा लगती है, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। तो पश्चिमी विस्तार यहाँ से 59 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। फिर अपन बात करते हैं कि पूरे पश्चिमी मरु प्रदेश को वापस 2 भागों में बांटा गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 25 सेंटीमीटर की ये समवर्षा रेखा इससे 2 भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर से इधर अर्धशुष्क मैदान और 25 सेंटीमीटर से इधर शुष्क मैदान, ये अर्धशुष्क और ये शुष्क मैदान। तो वापस जो ये रेतीला शुष्क मैदान है ये पुनः 2 भागों में विभाजित है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। एक बार रेतीला शुष्क मैदान जो है वापस इसके 2 भाग हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, और ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ये इस पूरे भाग के 41.50% भाग पर फैला हुआ है। 41.50% भाग पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, मतलब इस वाले क्षेत्र में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। और बाकी का जो ये क्षेत्र है ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है और ये 58.50% क्षेत्र पर फैला हुआ है। अब जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ये महान मरुस्थल के, ये थार का मरुस्थल जो इधर है जो पाकिस्तान में फैला हुआ है उसके पूर्व में स्थित है, और यहाँ पर बालू का स्तूपों का अभाव पाया जाता है।
और इधर परतदार चट्टानें पाई जाती हैं जो कि चूने की चट्टानें व शैल हैं। और इस क्षेत्र के अंदर जुरैसिक युग के वनस्पति अवशेष मिलते हैं और यहाँ पे जैसलमेर के अंदर वुड फॉसिल्स पार्क है, जो कि जीके का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। वुड फॉसिल्स पार्क है जो यहाँ पे जैसलमेर ज़िले में पाया जाता है। तो जैसलमेर ज़िले के अंदर वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। यहाँ पर टर्शरी युग की चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें तेल व गैस के भंडार मिले हैं। यहाँ पर 2 बालुका स्तूपों के बीच के अंदर जहाँ पर पानी पाया जाता है उसे रन कहते हैं। ये अल्पकालिक होती हैं और इन झीलों को मरुस्थल में प्लाया या बाल्सन कहते हैं। प्लाया या बाल्सन कहते हैं। दूसरा है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। ये इधर पाकिस्तान की सीमा से लेकर सहारे यहाँ कच्छ के रन तक फैला हुआ है और ये महान मरुस्थल जो मरु प्रदेश है, थार का जो मरुस्थल है उसी का विस्तार है। यहाँ पर बालुका स्तूपों से आच्छादित है ये पूरा क्षेत्र और बालुका स्तूप 2 से 8 मीटर तक ऊंचाई वाले यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ की जो स्थलाकृति हैं वो ज़्यादातर वायु अपर्दन और वायु निक्षेपण का ही परिणाम है। जैसा कि फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल में अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे रेगिस्तानी भाग में वायु अपर्दन मुख्यतः पाया जाता है। धरातलीय अपवाह का पूर्णतः अभाव है। धरातलीय अपवाह मतलब यहाँ पे कोई नदियाँ नहीं पाई जाती और जो भी नदियाँ हैं वो अल्पकालिक या मौसमी नदियाँ हैं। तो इस तरह से अपन ने पढ़ा ये राजस्थान के भौतिक स्वरूप के पश्चिमी रेतीले मैदान का रेतीला शुष्क मैदान के बारे में। फिर अपन पढ़ेंगे अर्धशुष्क मैदान का विभाजन व उनकी विशेषताएं।